हेलो भाई, मैं हूँ राज और आज हम जानेंगे कि कौन सा गियर में कितना स्पीड रखना है। रेस के ऊपर हम जानने वाले हैं कितना रेस रखना है, कौन सा गियर में लो स्पीड रखना है, हाई गियर में हाई रेस को देना है। इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। एक भाई कमेंट करके बोल रहे थे कि कितना हमको एक्सीलेटर को देना है और कौन सा गियर में कितना देना है, तो मैं ये सब बातें करने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिए, मैं A to Z बताऊंगा रेस के ऊपर। आज जो वीडियो है डिटेल में रेस के ऊपर बताने वाला हूँ, एक्सीलेटर इसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे देना है, गियर के हिसाब से देना है कि सिर्फ पैसे देना है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखो भाई, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको लो गियर में लो एक्सीलेटर को देना है, कम देना है, या फास्ट गियर में मतलब ज़्यादा गियर में ज़्यादा एक्सीलेटर को देना है। ये डिपेंड नहीं करता है, ये आपके सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। मान के चलो आपकी बाइक किसी ढलौनी के नीचे है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है ढलान, उस पर अगर आप फर्स्ट गियर में, स्वाभाविक है कि आप फर्स्ट गियर में चलाओगे बाइक, उस टाइम कोई भी ढलौनी हो आप फर्स्ट गियर में ही चढ़ाओगे, ये स्वाभाविक है। ज़्यादा ऊंचाई है तो आप क्या करोगे, उस टाइम फर्स्ट गियर, मान के चलो लो गियर है तो उस टाइम आपको अगर रेस इतना देते हो तो आपकी बाइक चढ़ने वाली नहीं है। उस टाइम आपको एक्सीलेटर को ज़्यादा देना ही होगा, जिससे हमारी बाइक में पावर मिलेगी। ये पावर सप्लाई करता है, तो इसको ज़्यादा अमठोगे तो ज़्यादा पावर देगी, उसके बाद हमारी बाइक ऊपर चढ़ेगी, अन्यथा नहीं चढ़ेगी। उसके बाद दूसरा सिचुएशन है कि अगर आपके बाइक पे ज़्यादा दबाव है, ज़्यादा वजन है, जैसे मान के चलो मेरे पीछे 5 लड़का बैठा हुआ है, 5 लड़के बैठे हुए हैं, तो उस टाइम हमें एक्सीलेटर इतना देने से बाइक आगे नहीं बढ़ेगी। फर्स्ट गियर में हमको इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे हमारी बाइक आगे बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके बाइक के ऊपर पे कितना दबाव है। अगर आपकी बाइक मान के चलो कीचड़ में फंस गया तो उस टाइम आपको स्लो एक्सीलेटर देने से नहीं निकलेगा, उस टाइम आपको ज़्यादा देना होगा, जिससे हमारी बाइक निकलेगी। तो ये डिपेंड नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी गियर लो है कि हाई है, कि एक्सीलेटर कम देना है कि ज़्यादा देना है, सिचुएशन के हिसाब से देना है। देखो भाई, नॉर्मल रोड पे तो आप 40-50 के स्पीड में जाओ तो ये एक जगह पे सेट करके भी जा सकते हो, कोई बात नहीं। आपको ऐसे नहीं देना है, स्पीड के हिसाब से आप जितना स्पीड चाहो उतना इसको अमठो, उतना ज़्यादा आगे आगे जाएगी बाइक, उतना स्पीड। मैंने पहले ही बोला था ये स्पीड को तय करती है, ये जो रेस है, ये एक्सीलेटर ये स्पीड को तय करती है। इसको जितना दोगे उतना आपकी बाइक आगे की ओर बढ़ेगी। ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी बाइक फर्स्ट गियर में है, सेकेंड गियर में है, ये बाइक को पावर देती है। ये फर्स्ट गियर में रहेगा, फिर भी ज़्यादा दोगे तो फिर भी उतना स्पीड से निकलेगा, उतना पावर मिलेगा। अगर फोर्थ गियर में देते हो तो उतना ही ज़्यादा आगे की ओर जाएगी। बशर्ते यही शर्त है कि अगर आप सेकेंड या फर्स्ट गियर में अगर आप 40 पे ले जाते हो तो आपकी बाइक आवाज़ करने लगेगी, स्मूथली नहीं चलेगी। वही अगर आप फोर्थ गियर में 40-50 की स्पीड में ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री हो जाती है उस टाइम बाइक। तो उस टाइम आप गियर के हिसाब से, जैसे देखो ये ढलानी है, इसके नीचे अगर हम बाइक को ऊपर चढ़ाए तो फर्स्ट गियर में चढ़ाना होगा, और उस टाइम इतना देने से काम नहीं चलेगा, उस टाइम हमको इतना देना होगा, एक्सीलेटर को ज़्यादा देना होगा, यानी कि पावर मिलेगी उससे और हमारी बाइक चढ़ेगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सीलेटर कितना देना है, कौन से गियर में कितना। देखो भाई, एक बात और मैं समझा देता हूँ। जैसे ये नॉर्मल रोड है, इस पे अगर मेरी बाइक फोर्थ गियर में है मान के चलो, और मेरी स्पीड 40-50 की है, और मैंने यहाँ से शुरू किया और इतना पे मेरा 40 की स्पीड है, इतना पे, और इसको मैं उसी टाइम छोड़ दिया, गति जब मेरा बाइक गति में 40 की स्पीड में उसी टाइम छोड़ दिया, और उसी टाइम इतने लेना से हमारी बाइक उसी रिदम से चलेगी, जिस रिदम से चल रही थी उसी स्पीड से चलेगी। तो आप समझ ही गए होंगे। अगर इसे नॉर्मल इस रोड में अगर ज़्यादा स्पीड करते हो, ज़्यादा अमथते हो, तो ज़्यादा स्पीड जाती है, ज़्यादा हमारी बाइक। और उसी चलिए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। बाइक मेरा स्टार्ट हो गया, फर्स्ट गियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो भाई, इतना प्लस स्पीड में उसको मैं छोड़ दिया, फिर उसी उतना ही दे दे। देखो उसी रिदम से जा रहे हैं, जिस रिदम से जा, तो समझ ही गए होंगे। पहले मैं वीडियो को रोक लेता हूँ।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।